कि प्रभास मंडल की इतनी हिम्मत होगी जब वो उसको अकेले या उनके और भी जो साथी हैं उनको ले जा करके उस जगह विशेष पर सीन रिक्रिएशन की बात हो रही थी, और इसकी इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस से, जबकि पुलिस का काफिला है साथ में, एक दो पुलिस नहीं है, अकेले कोई पुलिस वाले लेकर के इनको नहीं गए थे, ना ही कांस्टेबल, ना ही एसएचओ, ना ही एसीपी, डीसीपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, नो, पुलिस का पूरा अमला होगा, पूरा काफिला होगा। ऐसे में प्रभास मंडल की ये हिमाकत कि वो पिस्टल लेकर के भाग जाए, ये पुलिस की थ्योरी जचती नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, अब यहां पे कानून अंधा नहीं है, कानून की जो पेचीदगी है इससे पुलिस बचना चाहती थी, और पुलिस उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले को अपना करके, क्योंकि यहां भी बाबा योगी का राज है, और याद कीजिए जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने थे तो बाबा ने एक पट्टा चढ़ाया था, पट्टा पहनाया था, पट्टा मतलब एक अंगोछा, एक गमछा, किनके गले पे, शुभेंदु के गले पे एक अंगोछा पहनाया था, और वो अंगोछा तो था, इस बात का प्रतीक था कि डरना मत, और वो हिंदुत्व का भगवा अंगोछा था, सनातन का अंगोछा था कि ये हिंदुत्व का अंगोछा है, ये पहन लो, ये गमछा मैंने दिया है, इसे पहनो, मतलब वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम कर रहे हैं शासन को दुरुस्त करने के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने संदेश दे दिया साफ कि भाई उसको पकड़ोगे, उसका ट्रायल करोगे, फिर उसके वकील आएंगे, ये सब कहानी चलेगी। इतना जघन्य कृत्य हुआ है, इस जघन्य कृत्य का देन एंड देयर जस्टिस होना चाहिए, बाद में हम देख लेंगे। अब पता नहीं शुभेंदु अधिकारी ने सम्राट चौधरी की तरह या योगी आदित्यनाथ की तरह अपने पुलिस को इस तरह की अनुमति दिया है कि नहीं दिया है, निश्चित रूप से दिया होगा कि जघन्य और कुख्यात अपराध करने वाले अपराधी को पुलिस जो चाहती है अपने विवेक से निर्णय करे, इंतजार न करे, हम उनके साथ खड़े हैं। जघन्य कुकृत्य करने वाले अपराधी को, और इससे बड़ा और कुकृत्य क्या होगा जब 13 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ इतने दरिंदे मिल करके उनको नोचेंगे, उनके खसोटेंगे, और उसके बाद भी नहीं मन भरा तो हत्या करके पानी में फेंक दिया। तो फिर ऐसे ऐसे लाचार बच्ची के आरोपी को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, उसको घूमते हुए छोड़ देना, ये कानून का मजाक है। और इसीलिए शुभेंदु की पुलिस ने यह फैसला लिया है कि भैया अब देन एंड देयर होगा। आंध्र प्रदेश में भी यही घटना हुई थी, याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में भी। आज तमिलनाडु में अभी एक जो रेवती है कांस्टेबल, उन्होंने 9 पुलिस वालों को सजा दिलवाई, फांसी की सजा, लेकिन कितने वर्ष लग गए? 6 वर्ष लग गए। कोविड के दौरान उन्होंने एक बाप पिता पुत्र की हत्या की थी, पुलिस कस्टडी में इतनी पिटाई की कि दोनों की मौत हो गई। क्यों? इन पुलिस वालों की बात वो नहीं मानता था और चंदा नहीं देता था, सिर्फ इस अपराध में। तो कानून लंबा है, और फिर रेवती जैसी पुलिस को आना पड़ा। पता नहीं कल इसी पुलिस में से कोई उनको बचाने के लिए भी खड़ा हो जाए, कौन जानता है कहां पर कौन किस रूप में मोल छिपा हुआ, कोई किसने देखा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि शुभेंदु ने कहा हो कि भैया देन एंड देयर, अगर आप मुतमईन हो, आपको कंफर्म है कि ये अपराधी, इस अपराधी ने जघन्य कृत्य किया है, तो उसे बचाने की जरूरत नहीं है, न्याय मिल गया। तो मेरा भी यह मानना है कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है। मैं पुलिस की इस थ्योरी पर नहीं जा सकता हूं कि ये प्रभास मंडल की इतनी हिम्मत थी कि पुलिस का पिस्टल या भागने की कोशिश किया, इनके ऊपर फायर करने की कोशिश की, इस थ्योरी में मेरा यकीन नहीं है। पुलिस ने इनकाउंटर किया है। अब ये इनकाउंटर कितना जायज है, ये इनकाउंटर कितना जायज है? सामाजिक दृष्टिकोण से जायज है, कानून की दृष्टिकोण से उन्हें कानून के किताब में उनको अपनी 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 परिभाषा देनी पड़ेगी कि हमने क्यों मारा, और वहां पुलिस की थ्योरी जायज होगी। वो कहेगी पुलिस की, देखिए साहब ये जो है हमारा ये लेके भाग रहा था और उसको हमने मार दिया। और अदालत भी इस मामले में सिंपैथेटिकली पुलिस के साथ ही खड़ी होगी, क्योंकि अदालत को मालूम है कि इतनी जघन्य हत्या हुई है, इसमें अगर कोई हम रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अलोकप्रिय हो जाएंगे। हालांकि कानून को, फिर मैं कह रहा हूं, कानून को हक है अलोकप्रिय होने का, लेकिन अन्यायी नहीं होने का, ये मैं मानता हूं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि उनको पकड़ के लाते, ट्रायल चलाते और उनको फांसी की सजा होती। खैर, इसमें विलंब हुआ, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। मेरा मानना है कि ये पुलिस का इनकाउंटर है।
अब ये इनकाउंटर सही है गलत है, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे वॉइस ऑफ वॉइसलेस भी बनना है, मुझे हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहनी है। इसलिए यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अब जो आगे का खेल चल रहा है सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से, वो संपूर्ण संदेहास्पद है। ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को संप्रदायों में विभाजित करना चाहती है और फिर अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। ममता बनर्जी ने अपनी हार से कोई सीख लिया नहीं है। ममता बनर्जी को लगता है कि 2,60,00,000 वोट तो हमें मिले हैं, हम बीजेपी से हारे नहीं, हमको हराया गया है, चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, 3 लाख जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने हमें हरा दिया, 85 आईपीएस ऑफिसर जो खड़े थे उन्होंने हमें हरा दिया। ये अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको 2,60,00,000 वोट मिल गए हैं, तो 30 लाख का फर्क है। वो इस मिजाज से, अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 2,60,00,000 वोट लाने वाले उसमें से 60 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो अब कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार वोटर उनके साथ हैं। अब आप कहें कि नहीं वो तो ममता बनर्जी के नाम पर जीत के आए हैं, उनकी हिम्मत तो तब देखी जाएगी जब वो लोग फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे और जीत के आते हैं कि नहीं आते। ठीक बात है, ये अभी दूर की कौड़ी है कि सभी इस्तीफा देकर के जनता के बीच में जाएंगे और फिर चुन करके आते हैं कि नहीं, ये आने में अभी उसको वक्त लगेगा। लेकिन सच्चाई मित्रों यह है कि ममता बनर्जी फिर से वही गलती कर रही हैं जो गलती चुनाव पूर्व वो कर रही थी। संपूर्ण ऐसा लग रहा था कि एक संप्रदाय विशेष की पार्टी हो गई है, कांग्रेस का चोला ओढ़ ली है। वो नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी नहीं सीख रही है। तो पहले दिन तो ममता बनर्जी ने सरेंडर किया था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि चलो अब हम एक बार फिर से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी एक जुझारू व्यक्तित्व हैं, सड़क की नेता हैं, यह संदेश देने में उनको सही गलत का अनुमान भी नहीं है। ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस हत्याकांड के आरोपी को पुलिस घुमा घुमा करके सड़कों पर कोड़े बरसवा रही है, लाठी बरसवा रही है, और जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर हो चुका है। तो न्याय बहुत त्वरित हो रहा है शुभेंदु की सरकार पे। यह आरजीकर वाली कहानी नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा है, 3 दिन तो लग गए, 4 दिन तो लग गए गिरफ्तारी में, और उसके बाद वो घटना हुई क्यों, वो उसने किया या नहीं किया, उसके पीछे कौन है ये पता नहीं। 3 आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करना पड़ा है, दोबारा केस को रीओपन करना पड़ा है केस को, अब उसकी जांच हो रही है। तो ये आरजीकर वाली घटना नहीं है, बोरियापुर की घटना बिल्कुल अलग है, और उसका त्वरित न्याय भी मिल गया है। और शुभेंदु के राज में ममता जी, इस बात का आप भान रख लीजिए कि संप्रदाय के नाम पर, वो संप्रदाय विशेष की बच्ची है या बच्चा है, उसके खिलाफ कोई ज्यादती होगी और शुभेंदु की सरकार मौन रहेगी, उसकी पुलिस मौन रहेगी, ये कल्पना भूल जाइए आप। योगी का गमछा शुभेंदु ने ओढ़ लिया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर अन्याय होगा किसी भी संप्रदाय के खिलाफ तो शुभेंदु कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी को दिलवाएंगे, इसकी गारंटी है ये इनकाउंटर। बोरियापुर का इनकाउंटर इस बात की गारंटी है कि अगर इस तरह की जघन्य हत्याकांड, जघन्य कुकृत्य नहीं रुके तो अपराधी जहन्नुम में जाएंगे। कानूनी रूप से उसकी विवेचना अलग हो सकती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा है। इसलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी शुभेंदु के सामने दोबारा गलती कर रही है। ममता बनर्जी नहीं संभल रही है। भाई उनको मिल रहा है न्याय, अगर न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब आप एक बात होती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई, जहन्नुम में चला गया वो, और जो बाकी गिरफ्तारी हुए हैं उसको अभी कानून के घेरे में है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस सारे साक्ष्य जुटा रही है, जुटा चुकी है। तो शुभेंदु की पुलिस शांत नहीं बैठी है, फिर आप इसमें सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करने जा रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? फिर आप मुंह के बल गिरेंगी, अब बल्कि मुंह के बल गिर चुकी हैं। तो बोरियापुर की घटना को आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप बढ़ाना चाहती हैं, इससे आपका लाभ नहीं होगा, आपका और नुकसान होगा। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लें ममता दीदी, उतना आपके लिए बेहतर है। शुभेंदु संप्रदाय, जाति देख करके, धर्म देख करके न्याय के रास्ते पर नहीं चलेगा। न्याय जो कहेगा उस रास्ते पर शुभेंदु 100% चलने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं।
तो शुभेंदु से ये अपेक्षा मत रखिए कि वो संप्रदाय विशेष की है उसको छोड़ देगा। उनके खिलाफ अगर कोई ज्यादती होगी तो इस सुरक्षा की गारंटी स्टेट की प्राथमिकता में से एक है। इतना भरोसा रखिए अपने पुराने साथी पर। आप गलती मत कीजिए, अभी भी वक्त है ममता जी। आप अपने आप को नियंत्रित कीजिए, बैठिए, ध्यान से विचार कीजिए कि कहां गलती हुई, सत्य के साथ खड़े होइए, न्याय के साथ खड़े होइए। उसमें अनड्यू पॉलिटिकल लाभ के चक्कर में आप अपना विजडम मत खो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।